गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी नदियों की, बंगाल की खाड़ी की नदियां, इसकी बात हो रही थी। बंगाल की खाड़ी की नदियां और जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली बहुत सी नदियां हैं, जिनमें गंगा मुख्य नदी मानी गई है, ब्रह्मपुत्र है मुख्य नदी है, यमुना है जो गंगा की प्रमुख सहायक नदी मानी गई है, वो है बंगाली खाड़ी में जल ले जाती है। अब हम बात करेंगे रिहंद नदी की। रिहंद नदी की बात कुछ हुई थी। रिहंद जो नदी है ये बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, पर ये किसी नदी के द्वारा जल ले जाती है। यह नदी है सोन नदी की सहायक नदी। किस नदी की? सोन नदी की सहायक नदी है, की सहायक है रिहंद नदी। तो रिहंद नदी है सोन नदी की सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ से निकलकर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास यह सोन नदी में मिलती है, सोन नदी में मिल जाती है। और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में ही, यहाँ मिर्जापुर में ही, यूपी में ही रिहंद नदी पर रिहंद बांध बना हुआ है। रिहंद नदी पर ही क्या नाम है? रिहंद बांध है। इसी के अलावा यह गोविंद पंथ नामक जलाशय है, गोविंद पंथ सागर जलाशय भी है। तो ये थी मुख्य नदी जो रिहंद नदी है। किसके द्वारा जल ले जाती है? सोन नदी के द्वारा। अब एक नदी और है प्राणहिता नदी। प्राणहिता नदी, हिता वर्धा नदी, प्राणहिता वर्धा नदी। प्राणहिता वर्धा नदी की प्रमुख सहायक नदी है मंजरी, इंद्रावती। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये छोटी नदी है प्राणवर्धा नदी। पेनगंगा भी इसकी प्रमुख सहायक, एक नदी है पेनगंगा, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये छोटी नदियां हैं। अब बात करते हैं पेन्नार। बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली छोटी छोटी जो नदियां हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। पेन्नार, पेन्नार नदी ये दक्षिण भारत की नदी है। ये नदी कर्नाटक के एक पहाड़ी है, नंदीदुर्ग। क्या नाम है? नंदीदुर्ग पहाड़ी है। नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक की नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलने वाली इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी पापा घनी, और एक और है चित्रावती। चित्रावती ये इसकी सहायक नदी है। ये कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी पापा घनी और चित्रावती है। इनके अलावा और काफी नदियां हैं, जिनमें मुख्य नदी, इंपॉर्टेंट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी
दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। कावेरी नदी कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु पश्चिमी घाट से शुरू होती है। कर्नाटक में कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु की दोनों की एक मुख्य नदी है। पश्चिमी घाट से निकलती है और एक जगह है कर्नाटक के कुर्ग जिले में, कुर्ग जिला है, उसकी ब्रह्मागिरी पहाड़ी है। क्या नाम पहाड़ी का? ब्रह्मागिरी, या कहें ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या नाम है? कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के बाद ये जाती है तमिलनाडु, तमिलनाडु से आगे की ओर चल जाती है बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु से चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों जिलों में बहती है। इस नदी का नाम है कावेरी। क्या नाम है? कावेरी नदी। इस नदी को कावेरी नदी ब्रह्मागिरी कुर्ग जिले से निकलती है। दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाए दक्षिण की गंगा कौन सी नदी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी की एक मुख्य स्थिति है, कर्नाटक में एक जलप्रपात है। कर्नाटक में है जलप्रपात, इसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। यह भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना लागू की गई। यानी शिव समुद्रम जलप्रपात है, वहां भारत की प्रथम एक जल विद्युत परियोजना विकसित की गई। कावेरी नदी है, यहाँ एक जिला है तंजावुर जिला है, जहां उपजाऊ मिट्टी का मैदान है। दोआब, इस क्षेत्र, ये तंजावुर है, ये दोआब क्षेत्र में फैला है। दोआब क्षेत्र में मिट्टी उपजाऊ होती है और यहाँ की जो स्थिति है वो कावेरी नदी पर एक स्थिति और है तमिलनाडु में, वो जो नाल बांध बना हुआ है, होजो नाल बांध इसी नदी पर है। कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है, जो ग्रीष्म काल एवं शीतकाल दोनों ऋतुओं में बहती है। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदी है जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ऋतुओं में ये बहती रहती है। कोई सिर्फ मानसून का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कर्नाटक में एक बांध और बना हुआ है इस पर, मैक्यूर बांध, जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है मैक्यूर बांध। इनके अलावा इस नदी पर एक और बांध है, उस बांध का नाम है कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध
जो केरल और पांडिचेरी की मध्य बना हुआ है। कृष्ण राज सागर बांध है, कावेरी नदी पर है, केरल और पांडिचेरी के मध्य है। मैक्यूर बांध है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। इसके अलावा होजोवनाल बांध है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में। और जो प्रपात बना हुआ है शिव समुद्रम जल प्रपात बना हुआ है कर्नाटक के पास ही तंजावुर, जहाँ उपजाऊ मिट्टी का मैदान है, जो कावेरी नदी की प्रमुख देन मानी गई है। अब बात आती है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, यह नदी तुंग और भद्रा दो नदियों के संगम से बने हैं। तुंगा और भद्रा दोनों नदियों के संगम से बनी है तुंगभद्रा नदी। ये नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है। कर्नाटक कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी घाट कर्नाटक से निकलती दोनों नदी जब मिलती हैं तो तुंगभद्रा नदी कहलाती है। इसी के अलावा यहाँ एक चोटी है गंगामूल प्रमुख चोटी है। अब बात आती है वैगई नदी। वैगई नदी भी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। ये तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से शुरू होकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। जो तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह के पास से जाती है। ये थी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली प्रमुख नदियाँ।